एब्सोल्यूट ड्यू एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में वही बैठा होता है जिसके बारे में हमें लिली ने पिछले एपिसोड में कहा था। सभी स्टूडेंट लिली को हराने के लिए अलग अलग जगह पे छुपे हुए थे, पर लिली उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। और तभी एक लड़की लिली को तरफ एक एरो मारती है, लेकिन लिली उस एरो से बहुत आसानी से पकड़ लेती है और उस लड़की को शूट कर मार देती है। जिसके बाद बाकी स्टूडेंट भी लिली की तरफ अटैक कर देते हैं, लेकिन लिली इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि वो सभी को चुटकियों में बड़ी आसानी से मार देती है। लेकिन तभी उसके सामने आ जाता है अचानक से तोरू, जिसको देख के लिली बोलती है तुम, तो फिर ये सर्वा बैटल शुरू किया जाए। तोरू बोलता है लेकिन रुको। लिली बोलती है क्या हुआ? तोरू बोलता है मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें 2 बार रिजेक्ट कर दिया। उस समय तुमसे अच्छी तरीके से माफ़ी नहीं मांग पाई, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना। लिली बोलती है आखिरकार तुम ये माफ़ी मुझसे अभी क्यों मांग रहे हो? तुम इससे सोचना मत कि मैं तुम्हारे ऊपर तरस खा लूँगी। तोरू बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे ऊपर तरस खाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ से मेरे साथ फाइट करो। लेकिन लिली हमारा ये बेटा एक फ्रेंडली बेटा होना चाहिए। लिली बोलती है हाँ क्यों नहीं। इसके बाद ही वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लिली लगातार तोरू की तरफ अटैक करे जा रही थी और तोरू भी उन सभी को अटैक को डॉज करके उधर भागे जा रहा था। लेकिन तोरू धीरे धीरे लिली के पास आने लगता है और फिर उसके फायर को अपने सिर से रोकता है, जिसे देखकर लिली भी हैरान हो जाती है। फिर तोरू लिली के साथ हैंड टू हैंड फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक तभी लिली के ऊपर ताचिबाना और वो बॉडी बिल्डर लड़का भी अटैक कर देता है, लेकिन लिली उन दोनों को आसानी से हरा देती है। और अचानक से वहाँ पर जूली भी आ जाती है और उसको देखकर तोरू अचानक से चौंक जाता है और मन में बोलता है अभी तो इसके अटैक करने का समय भी नहीं आया, ये तो खुद ही जल्दबाजी कर रही है। वहीं पर लिली होती है, वो तो उन सभी को प्लान बहुत ही आसानी तरीके से समझ चुकी थी, जिस वजह से वो बहुत ही आसानी से उन सभी के अटैक डॉज करके बहुत आसानी से नीचे जंप करती है। और ये देखने के बाद वो सभी के सभी दंग रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं इसको हमारे प्लान के बारे में पता कैसे चल गया। और लिली उन सभी को बोलने लगती है तुम सभी मेरे आगे छोटे बच्चे हो, इसके बाद और भी अच्छी तरीके से प्लान बना के आना। तोरू हाँ मैं तुम्हारे साथ अंत में लड़ूंगी और पहले मैं इन बच्चों को खत्म करके आती हूँ। ये बोलने के बाद वो फिर से आगे जाने लगती है। फिर वो सभी नीचे जाने लगते हैं और जो हुकाता होती है वो नीचे गिर जाती है, जो देखकर तोरू उसको उठाने के लिए आता है। इस वजह से जो हुकाता है वो ब्लश करने लगती है और तभी ताचिबाना बोलती है तो अब हमें लोगों को हमारे नेक्स्ट प्लान के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहिए। और फिर इसके बाद तो ताचिबाना उन सभी को प्लान बताने लगती है और वो सभी तो बहुत ज़्यादा हाइप अप हो जाते हैं। इसके बाद जूली, तोरू वो बॉडी बिल्डर एक तरफ से जाने लगते हैं और हुकाता, तोरू और ताचिबाना दूसरी तरफ से जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है और वो छुप जाते हैं। तोरू बोलता है क्या वो अब हम पर अटैक करेगी? आखिरकार वो कहाँ पर है, वो कहाँ से हम पर टारगेट कर रही है? और ठीक तभी उस पर बॉडी बिल्डर को शूट लग जाता है, जो देखकर तोरू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और हमें पता चलता है कि लिली तो वहीं आसपास छुपी हुई थी और लिली को देखकर तोरू तुरंत उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन जो लिली है वो तोरू को अटैक को बहुत आसानी से रोकती है और बोलती है तोरू मैं तुमसे लास्ट में फाइट करूंगी, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। और तभी तोरू का ध्यान थोड़ा सा हट जाता है, जिसका फायदा उठाकर लिली तोरू को नीचे गिराकर वहां से भाग जाती है। लेकिन जूली तो उसका पीछा करने लगती है। तोरू बोलता है ऐसा मत करो। जूली बोलती है तोरू तुम चिंता मत करो, मैं उसे रोक के रहूंगी। लेकिन वहीं पर लिली वो जूली के मूवमेंट बहुत आसानी से समझ जाती है और उसको जबरदस्त किक मारकर दूर फेंक देती है और उसके बाद फायर भी करने लगती है। लेकिन बीच में वहाँ पर ताचिबाना आकर जूली को बचा लेती है, लेकिन इस वजह से वो फायर ताचिबाना के हाथ पे जाके लगता है। वहीं पर तोरू उन दोनों को लेकर और दूसरी तरफ भागने लगता है और फिर हमें पता चलता है कि उस सूट की वजह से ताचिबाना की हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। जूली तो अपने आप को बहुत गिल्टी फील करती है और बोलती है मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ। ताचिबाना बोलती है जूली अपने आप को दोष मत दो, अपने दोस्त को बचाना तो ये तो दोस्त का हक है ना। और अब ये सब कुछ छोड़ो और प्लान बताओ कि हम उसको कैसे हराएंगे। तोरू बोलता है किसी भी तरीके से उसके साथ क्लोज फाइट किया जाए तो वो सूट नहीं कर पाएगी। तभी तोरा बोलता है ताचिबाना की हालत अभी ख़राब है, वो फाइट नहीं कर पाएगी, जूली के हाथ में भी चोट लगा है और वो कैसे फाइट करेगी। और बची हुकाता, उसे तो रह नहीं। तो ये सुनने के बाद हुकाता उदास हो जाती है। तभी तोरू बोलता है हुकाता उदास मत हो, सभी कुछ ना कुछ चीज़ में अच्छे होते हैं, तुम भी किसी चीज़ में अच्छी होगी। ये सुनकर हुकाता ब्लश करने लगती है और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया तोरू। तोरू बोलता है ये सब छोड़ो, लिली के बारे में सोचो, हम उससे कैसे हराएंगे। ठीक तभी तोरू सोचता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है
और बोलता है अभी होगा गेम ऑन। देन अगले सीन में तोरू जूली एक साथ बात कर रहे होते हैं। जूली बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तोरू बोलता है क्या। जूली बोलती है जैसे कि तुम देख पा रहे हो आज मेरा ध्यान फाइट में कम है। तोरू बोलता है इसकी वजह मुझे पता है क्योंकि लिली ने मुझे उसका ड्यू पार्टनर बनने के लिए बोला है ना। जूली बोलती है कि हाँ तुमने उसका इनविटेशन रिजेक्ट तो कर दिया लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज कर रहे हो। जवाब में तोरू बोलता है जूली तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारा स्ट्रेंथ बनूंगा और मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें चिंता दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ तुम ही हो मेरे ड्यू पार्टनर और रहोगी चाहे कुछ भी हो जाए और कोई भी कंडीशन क्यों ना आ जाए। ये सुनकर जूली खुश हो जाती है लेकिन अचानक से वहाँ पर लिली आकर बोलती है क्या तुम भूल गए हो कि तुम अभी बैटल के बीच में हो। तोरू बोलता है तुम्हारी प्रेजेंस को मैं सेंस नहीं कर पाया, तुम इतनी देर से यहाँ पर थी। फिर लिली नीचे आ जाती है और बोलती है ये सब बोरिंग बातें छोड़ो और फाइट को शुरू करो। और साइड से तोरा भी जाग जाता है और बोलता है लड़की तो मुझे दिन ब दिन गुस्सा दिला रही है। जिसके बाद लिली उन लोगों के ऊपर फायर कर देती है और तोरू उसको डाउश करता है। दूसरी तरफ जूली और तोरू दोनों ही अपनी अपनी तरफ से लिली के ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन लिली तो अकेली उन दोनों को संभाल लेती है और जूली के अटैक को भी रोकती है और उसे बोलती है तुम्हारा मूवमेंट तो पहले से जाना स्लो और बेकार हो गए हैं। तभी लिली के पीछे तोरा आ जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे बारे में भूल गई। लिली बोलती है मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। फिर उसके बाद वो उसको किक करके नीचे गिरा देती है और तभी तोरू भी लिली पर अटैक कर देता है लेकिन लिली की एक फाइट तोरू को लग जाता है। यह देखकर तोरू के लिए जूली और तोरा दोनों ही टेंशन लेने लगते हैं। तोरू बोलता है तुम दोनों चिंता मत करो। लिली बोलती है तोरू अपने आप को समझती क्या हो, अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम इस बैटल को जीत पाओगे, वो भी इस हालत में। तोरू बोलता है कि हाँ जीत पाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें जहाँ पर लाना चाहता था तुम वहाँ पर आ गई। ये सुनकर तो लिली शॉक हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर तोरू अपना जबरदस्त पावर मौका जमीन पर मारता है जिस वजह से पूरा जमीन टूटने लगता है और बचने के लिए लिली तो ऊपर जंप करती है लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे झुकाता अपने विलेज को लेकर आती है और उस पर अटैक कर देती है लेकिन लिली उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डाउच करती है और इसके तुरंत ही जूली और तोरा लिली के दोनों तरफ से अटैक कर देते हैं। ये देखकर लिली शॉक हो जाती है और सोचती है तुम्हारे तो बहुत अच्छा प्लान बनाया लेकिन वो तुरंत बहुत ही तेजी से तोरू को शूट करके नीचे गिरा देती है। इस मौके का फायदा उठाकर जूली लिली को मारने ही वाली थी लेकिन लिली चालाक होती है और वो जूली से भी ज्यादा तेज होकर उसको शूट कर देती है और जूली तो नीचे गिर जाती है जो देखकर तोरू एकदम दंग रह जाता है। लिली तो खुश हो जाती है और बोलती है बैटल अब खत्म हुआ। तोरू बोलता है नहीं ये बैटल तो अब शुरू हुआ है और तभी जूली अपने ब्लेज की मदद से लिली के हाथ से उसका ब्लेज को फेंक देती है। लिली तो शॉक होती है और बोलती है कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हारे दिल पर शूट किया था। तभी हम देख पाते हैं जूली ने तो अपने कपड़ों के भीतर पहले से एक शील्ड जैसा कुछ लगा लिया था जिस वजह से वो शूट उसके दिल पर नहीं लगा था। ये देखकर लिली भी हैरान होती है और बोलती है तो इस वजह से तुम्हारे मूवमेंट पहले से बेकार हो गए थे। तोरू बोलता है लिली ये बेटा अब खत्म हुआ, तुम हार गई। अब लिली अपने ब्लेज को उठाकर बोलती है नहीं मैं नहीं हारी, मैंने अभी गिव अप नहीं किया, मैं अभी भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी। जिसके बाद वो बेटर पोजीशन में आ जाते हैं जिस वजह से वो सभी साइड हट जाते हैं और वो दोनों बैटल शुरू करने ही वाले थे। तभी तोरू को तो एक शूट लगता है जिस वजह से तोरू के हाथ से ब्लड खून निकलने लगता है क्योंकि वो एक असली गोली का शूट था। ये देखकर तो सभी लोग चौंक जाते हैं और तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर आने लगते हैं। तोरू पूछता है लिली आखिरकार ये तीनों कौन है। लिली बोलती है मुझे भी नहीं पता आखिरकार ये कहाँ से आए हैं। तभी एक सोल्जर अपने मास्क खोलकर बोलता है हम लोग इक्विपमेंट स्मिथ के इनविटेशन लेकर आए हैं, इसका मतलब लिली आप समझ ही सकते हो। लिली बोलती है अच्छा तो तुम लोगों उससे पर्सन ने भेजा है, मैंने उसको पहले ही मना कर दिया है और मैं अभी भी मना कर रही हूँ। लेकिन वो बंदा लिली को भी शूट कर देता है और बोलता है मुझे माफ़ कर देना, हम लोगों के पास ऑर्डर है कि हम तुम्हें लेकर जाएं। तभी जूली और तोरू भी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन वो सोल्जर हुकाता को होस्ट बनाकर बोलता है सभी चुप हो जाओ, अगर लिली मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं इसे मार दूंगा। लिली चौंक कर बोलती है रुक जाओ मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, उसको नहीं मारना। उसके अगले ही पल वो सभी लिली को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और जाने से पहले लिली तोरू को बोलती है मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने हम लोगों का बेटा का वादा पूरा नहीं कर पाई। उन लोग के जाने के बाद हुकाता काफ़ी रो रही होती है। तोरू बोलता है वो लोग जो भी हों मैं लिली को वापस लाऊंगा, उन लोगों को मार के रहूंगा। जो सुनकर तोरा और जूली बोलते हैं हम लोग भी जाएंगे।
फिर वो तोरू होकाता के पास आते हैं और बोलते हैं शांत हो, जब हम वापस आएंगे हम तुम्हारे हंसी चेहरे देखना चाहेंगे। इसके अगले पल ही वो सभी लोग लिली को लेकर अपने प्लेन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उनके सामने तोरू आ जाता है। वो बंदा बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तोरू बोलता है मैं लिली को वापस लेने आया हूँ। ये सुनकर लिली गुस्सा होकर बोलती है तोरू ऐसा मत करो, तुम्हारी हालत अभी लड़ने जैसी नहीं है, तुम्हें इन्हें नहीं हरा सकते। तोरू बोलता है चुप हो जाओ, मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा क्योंकि हम लोग बेटा करके ही रहेंगे। वो बंदा बोलता है इसके ऊपर शूट करो, जिसके बाद वो सोल्जर तोरू के ऊपर अटैक लगाता करते जा रहा था। तोरू उन सभी के अटैक को अपने शील्ड से कुछ गोली को रोक पाता है और कुछ गोली उसके शरीर पर भी लग जाती हैं, लेकिन तभी वो अपना फुल पावर लगाकर जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से वो जमीन टूटने लगता है और सभी हवा में होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर तोरू लिली को पकड़ लेता है और जूली और तोरा वहाँ बाकी दो सोल्जर को मार देते हैं, लेकिन जो मेन सोल्जर था वो लिली और तोरू की तरफ फायर करने ही वाला था, जो देखकर तोरू और लिली एक हो जाते हैं और अपने दोनों ब्लेज को पावर करके उस सोल्जर की तरफ फायर करके नीचे गिरा देते हैं। और सब कुछ खत्म होने के बाद लिली बोलती है तो फिर अब हमारा बेटा को कंटिन्यू करते हैं। तोरू बोलता है अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, तो चलो शुरू करा जाए। फिर वो दोनों अपनी बेटा को शुरू कर देते हैं और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। और कुछ देर बाद तो वो सोल्जर खड़ा होता है, वो अपने बॉस को बोलता है बॉस मुझे माफ़ कर देना। उसका बॉस बोलता है अब उसको रहने दो, मेरे पास अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। लिली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अब हमारी नज़र किसी और के ऊपर है, उस एक्सेप्शन की तरफ। ये सुनकर सोल्जर समझ जाता है कि उसका बॉस तोरू के बारे में बात कर रहा है। अब अगले दिन तोरू तो हॉस्पिटल में होता है और उसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और सभी दोस्त भी उसको देखने के लिए आए थे और तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। लिली को देखकर सभी शॉक होते हैं और बोलते हैं आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लिली शर्मा कर बोलती है मैं अपने दोस्त को देखने के लिए तो आ ही सकती हूँ। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लिली थोड़ा एम्बेरस होकर बोलती है तोरू तुम भूलो मत, तुमने कहा था कि हम फुल स्ट्रेंथ के साथ लड़ेंगे तो फिर हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे और तुम मुझे बचाने के लिए भी आए थे, तो उसके लिए शुक्रिया। तोरू बोलता है अरे कोई बात नहीं, तुम तो मेरी दोस्त हो। फिर लिली बाकियों से माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है मुझे माफ़ कर देना। वो लोग बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, हम सभी दोस्त हैं। लेकिन तभी लिली बोलती है तोरू मुझे पता है क्या कि तुम मेरे ड्यू पार्टनर नहीं बनोगी, मेरे माइंड भी चेंज हो गया है, मैं भी अब तुम्हें अपना ड्यू पार्टनर नहीं बनाऊंगी। और फिर वो तोरू को किस कर देती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और इसके बाद लिली बोलती है तुम्हें मैं अपना फ्यूचर हस्बैंड बनाऊंगी। तोरू तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।